शाओलिन कुंग फू। यह नाम सुनते ही रूह कांप जाती है ना? यह सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। सोचो, आपका सामना हो रहा है एक असली शाओलिन मास्टर से। उनके चेहरे पर लिखी सालों की तपस्या, लोहे जैसे मजबूत और पानी जैसे लचीले। क्या आप सोचते हैं कि उनसे जीत पाओगे? एक बार फिर सोच लो दोस्त, शाओलिन कुंग फू सिर्फ लड़ाई नहीं है, यह तो जीने का तरीका है। चीन के पहाड़ों में बसा शाओलिन मंदिर, यहीं से इसकी शुरुआत हुई। ये योद्धा साधु अपनी जिंदगी अनुशासन और आत्म सुधार को समर्पित कर देते हैं। इनका मन उतना ही मजबूत होता है जितना इनका तन। शाओलिन कुंग फू की हर चाल, हर मूवमेंट में छुपा है सालों का अभ्यास और ध्यान। यह सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्म नियंत्रण का प्रतीक है। शाओलिन कुंग फू का हर पहलू हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह हमें अनुशासन, धैर्य और आत्म सुधार की राह पर ले जाता है। शाओलिन मंदिर के ये साधु हमें दिखाते हैं कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होती है। चीन के पहाड़ों में बसा शाओलिन मंदिर, यहीं से इसकी शुरुआत हुई। यह मंदिर केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। ये योद्धा साधु अपनी जिंदगी अनुशासन और आत्म सुधार को समर्पित कर देते हैं। इनका मन उतना ही मजबूत होता है जितना इनका तन। शाओलिन कुंग फू हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होती है। यह हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है कि आइए हमें कहते हैं, शाओलिन साधु बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन करते हैं। वे अपने जीवन को ध्यान और अनुशासन के माध्यम से संवारते हैं। ध्यान ही उनका हथियार है जो अंदर के राक्षसों से लड़ता है। यह ध्यान उन्हें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। अनुशासन और करुणा से ज्ञान की प्राप्ति ही इनका उद्देश्य है। वे अपने हर क्रिया में करुणा और अनुशासन का पालन करते हैं। यही मानसिक शक्ति इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। यह शक्ति उन्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। शांत मन से ही शरीर पर नियंत्रण होता है और वार सटीक लगता है। यह नियंत्रण उन्हें हर स्थिति में संतुलित रखता है। जरा सोचो, सामने कोई ऐसा हो जो पूरी तरह शांत हो। उसकी शांति और स्थिरता अद्वितीय होती है। न डर, न गुस्सा, सिर्फ एकाग्रता। यह एकाग्रता उन्हें हर कार्य में सफलता दिलाती है। शाओलिन मन की ताकत। यह ताकत उन्हें हर परिस्थिति में अडिग रखती है। यह सिर्फ शारीरिक बल की बात नहीं है, यह है नियंत्रण की बात। यह नियंत्रण उन्हें हर कार्य में उत्कृष्ट बनाता है। शरीर पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, यह संतुलन ही उनकी असली ताकत है। इनकी ट्रेनिंग बड़ी ही मशहूर है। यह सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक अनुशासन का भी प्रतीक है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। हर दिन एक नई चुनौती होती है जिसे ये अपने दृढ़ संकल्प से पार करते हैं। सालों की मेहनत इनके शरीर को हथियार बना देती है। ये अपने शरीर को इस तरह से तैयार करते हैं कि हर मांसपेशी, हर नस एक सटीक यंत्र बन जाती है। हर मुक्का, हर लात बिल्कुल सटीक। ये सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मानसिक एकाग्रता का भी परिणाम है। ये लड़ने के अनेकों ढंग सीखते हैं। हर तकनीक में एक अलग कला और विज्ञान छुपा होता है, जिसे ये बखूबी समझते हैं। हर चाल, ताकत और नजाकत का नृत्य लगती है। ये एक संगठित और सुसंगत प्रदर्शन होता है, जो अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है। दर्द को ये अपना गुरु मानते हैं। ये जानते हैं कि दर्द ही उन्हें और मजबूत बनाता है, और हर कठिनाई एक नई सीख देती है। हर चुनौती इन्हें और मजबूत बनाती है। ये हर बाधा को एक अवसर के रूप में देखते हैं, जो उन्हें और भी निखारता है। इनका शरीर एक मंदिर है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। ये हर मौसम, हर चीज, हर परिस्थिति में अपने अनुशासन को बनाए रखते हैं। इन्हें दर्द से डर नहीं लगता, क्योंकि ये उसे अपने अनुशासन से जीत चुके होते हैं। ये जानते हैं कि असली ताकत अंदर से आती है, और अनुशासन ही उनकी असली शक्ति है। इनकी चाल बिजली की तरह तेज होती है। एक पल यहां, दूसरे ही पल गायब। हर वार बिल्कुल सटीक जगह पर होता है। बरसों की साधना ने इनके शरीर को घातक हथियार बना दिया है। एक ही वार से ये हड्डियां तोड़ सकते हैं। ये हवा की तरह चलते हैं, बेरोक और अप्रत्याशित। इनके वार बिना रुके, एक के बाद एक, लगातार चलते रहते हैं, मानो प्रकृति का कोई प्रकोप हो जिसे रोका ना जा सके।
शाओलिन साधु पारंपरिक हथियारों के उस्ताद होते हैं। लाठी, तलवार, ननचाकू, ये इन्हें घातक सटीकता से चलाते हैं। हर हथियार इनके शरीर का ही हिस्सा बन जाता है। सालों की कठिन साधना से ये इस हुनर को पाते हैं। ये अपने हथियारों का सम्मान करते हैं क्योंकि ये रक्षा और आक्रमण दोनों के लिए होते हैं। एक उस्ताद के हाथ में साधारण सा हथियार भी घातक बन जाता है। शाओलिन शस्त्रागार विशाल और विविध है, जो उनकी लगन का प्रमाण है। पर याद रखना, असली ताकत लड़ने में नहीं है, वो तो शांति में है। शाओलिन साधु अपने हुनर का इस्तेमाल रक्षा के लिए करते हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। ये संतुलन चाहते हैं, संघर्ष नहीं। तो शाओलिन मास्टर से लड़ने का सपना देखने से पहले ये बात सोच लेना, असली जंग दूसरों से नहीं, खुद से होती है। एक योद्धा साधु का मार्ग आत्म सुधार, अनुशासन और करुणा का होता है। यही असली जीत है।